हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट शर्मिला सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 1 जुलाई से हमारे देश में नया कानून लागू कर दिया गया है। लेकिन आप ये जानना चाह रहे होंगे कि महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून लाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से कानून लाए गए हैं और जो पहले से कानून थे तो उनमें क्या बदलाव किए गए हैं, उनकी सजा में क्या बदलाव किए गए हैं। आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे कि आए दिन हमको समाचार, टीवी या न्यूज़पेपर में महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, जैसे कि गैंग रेप, छेड़छाड़, ऑनर किलिंग, इस तरह के अपराधों के आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। तो भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कानून बना दिए गए हैं और जो कानून पहले से थे तो उनकी सजा में कुछ बदलाव किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कानून के बारे में बात करेंगे जो कि हर महिला को पता होना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको वो कानून कौन से हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बलात्कार के बारे में, जो कि हमारा जो पहले जो कानून था भारतीय दंड संहिता आईपीसी, उसके अंदर गैंग रेप के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा से लेकर उम्र कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब जो नया कानून आया है हमारा भारतीय न्याय संहिता BNS, इसमें गैंग रेप के मामले में यही सजा रखी गई है। लेकिन BNS की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंग रेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो है ही, साथ में मौत की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। देखिए, दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी या फिर नौकरी देने का या प्रमोशन का वादा करके यदि किसी महिला के साथ में कोई यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ पहचान बदलकर उसके साथ यौन शोषण करता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। देखिए, एक नया कानून लाया गया है स्नेचिंग का। स्नेचिंग के लिए चाहे महिलाओं की चेन हो, मोबाइल हो, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि ना तो वो चोरी होती थी, ना ही इसके लिए कोई प्रावधान था। तो इसके लिए नया कानून लाया गया है। नेक्स्ट है, यौन हिंसा के मामले में पीड़िता के बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कंपलसरी कर दी गई है। और देखिए, जो महिला और बच्चों के साथ में जो अपराध होते हैं उनमें जांच एजेंसियों को 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होगी। देखिए, पहले जो हमारा कानून था भारतीय दंड संहिता, उसकी सेक्शन 304B में दहेज हत्या के बारे में बताया गया था। लेकिन अब जो नया कानून आया है हमारा भारतीय न्याय संहिता BNS, इसकी धारा 80 में दहेज हत्या को परिभाषित किया गया है और उसकी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक यदि शादी के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, वो कैसे भी जल के कैसे भी मर जाती है, तो वो दहेज हत्या का दोषी पाया जाएगा और उसे कम से कम 7 वर्ष की सजा तो है ही और उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन नए कानून में यह भी जोड़ा गया है कि जो गंभीर अपराध है उनके सबूत इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है उसमें वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। और अब पहले FIR दर्ज कराने के लिए स्वयं को उपस्थित होना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप पुलिस स्टेशन में बिना उपस्थित हुए भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर उसको हस्ताक्षरित करना होगा। और नए कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को अपना हर फैसला मैक्सिमम 3 साल के अंदर देना होगा। देखिए, एक ये भी है, यदि 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के कोई भी केस हैं और यदि उनको विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार उसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। देखिए, नए कानून में ऐसे और भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जैसे अगर कोई क्राइम हुआ है तो 90 दिन के अंदर उसे पूरे मामले के अंदर चार्जशीट पेश करनी होगी और चार्जशीट पेश करने के अगले 3 महीने के अंदर अंदर सुनवाई पूरी करके न्याय सुनाना होगा। अर्थात आने वाले समय में न्याय की प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। उम्मीद करते हैं कि इस कानून से थोड़े अपराधों में कमी आएगी। इसके अलावा भी 33 धाराओं में कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है और भी अन्य ऐसे टोटल इसमें 313 बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले धारा 302 थी हत्या के लिए, अब 101 जानी जाएगी। 307 हत्या के प्रयास के लिए थी, अब 107 जानी जाएगी उसको। और 376 जो मैंने बलात्कार की आपको बता दी, उसकी जगह 63 मानी जाएगी। इसी प्रकार अब धोखाधड़ी करने पर धारा 420 नहीं, अब धारा 318 में मामला दर्ज होगा। छेड़छाड़ 354 के स्थान पर अब धारा 74 होगी। दहेज हत्या 304B के स्थान पर 80 होगी। दहेज प्रताड़ना 498A के स्थान पर धारा 85 होगी और चोरी 379 के स्थान पर अब धारा 303 होगी। लूट 392 के स्थान पर धारा 309, डकैती 395 के स्थान पर धारा 310 होगी और धारा 144 के स्थान पर अब धारा 187 में मामला दर्ज होगा। इनके अलावा मॉब लिंचिंग जैसे मामले, जहां लोगों की भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को मार मार कर हत्या कर दी जाती है,
वहां मौत की सजा के प्रावधान कर दिए गए हैं। 0 एफआईआर के क्षेत्राधिकार की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में जाकर 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। देखिए, इस तरह से कई बदलाव किए गए हैं। 1 जुलाई से पूरे देश में ये लागू हो गया है। बहुत सारे बदलाव हुए। क्रिमिनल लॉ थे जो अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे थे, उनमें बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। लंबे समय से भारत सरकार इस पर प्रयास कर रही थी, तो इसलिए इनमें बदलाव किए गए। महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हैं और सामाजिक समस्या हैं, उनको निपटाने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं और उनमें बदलाव भी किए गए हैं। बीएनएस में महिलाओं से जुड़े जो भी अपराध हैं, उनमें सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो ठीक होगी, हमारे जो अपराध होते हैं देश में उनमें कमी आएगी। तो ये थे वो कानून जो मैंने आपको बताए। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।